अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्राइमेक्स टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्सा सीरीज़ के इन्वर्टर्स को हमने पैरेलल किस तरह से करना है और इसकी क्या सेटिंग्स हमने अप्लाई करनी है। सबसे पहले इन्वर्टर्स को हमने बैटरी के ऊपर ऑन करना है। आपने ग्रिड के कनेक्शंस बाद में करने हैं। सबसे पहले इन्वर्टर को बैटरी पे ऑन करके हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स के लिए सबसे पहले हम मास्टर इन्वर्टर के ऊपर जाते हैं और इसकी सेटिंग्स को देखते हैं कि किस तरह से हमने सेटिंग्स करनी है। राइट साइड पे मास्टर इन्वर्टर है। मास्टर इन्वर्टर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले हमने सेटिंग्स में जाकर सिस्टम सेटिंग में जाके इन्वर्टर को स्विच ऑफ कर देना। सिस्टम सेटिंग में आपको स्विच ऑफ, यहाँ पे स्विच, यहाँ पे ऑफ करके इसको टैप कर देना है। इन्वर्टर स्विच ऑफ हो जाएगा। इन्वर्टर स्विच ऑफ होने के बाद एडवांस सेटिंग्स में आपने आना है और जो मास्टर इन्वर्टर है उस पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पीसीज पैरेलल एड्रेस। पीसीज पैरेलल एड्रेस के अंदर जो पहला इन्वर्टर यानी कि जो मास्टर इन्वर्टर है उसमें हमने 1 सिलेक्ट करना है और पीसीज पैरेलल क्वांटिटी, क्योंकि मेरे पास 2 इन्वर्टर हैं तो हमने यहाँ पर 2 टेक्स्ट इंटर करके हमने इसको ओके कर देना। ये हमारे जो मास्टर इन्वर्टर है उसकी सेटिंग्स पैरेलल के लिए हो चुकी हैं। अब हम स्लेव इन्वर्टर की तरफ आ गए हैं। स्लेव इन्वर्टर के अंदर आपने जो सेटिंग्स करनी है वो हमने देख लेते हैं। 1 2 3 4 इसका पासवर्ड है 1 2 3 4। ओके किया हमने, इंटर हो गए। इसमें भी सिस्टम सेटिंग में जाके आपने सिस्टम को ऑफ करके ओके कर देना। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आकर पीसीज पैरेलल एड्रेस, ये क्योंकि स्लेव इन्वर्टर है, दूसरा इन्वर्टर है, इसमें हम 2 लिखेंगे एड्रेस में और पीसीज पैरेलल क्वांटिटी जो लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पर पीसीज पैरेलल क्वांटिटी, ये भी हम यहाँ पर क्योंकि 2 हमारे पास इन्वर्टर है पैरेलल के लिए, हमने 2 किए हैं तो हम इसमें भी 2 टैप करके इसको ओके कर देंगे। ये हमारे स्लेव इन्वर्टर की सेटिंग्स थी। दोनों इन्वर्टर की सेटिंग पैरेलल के लिए हमने कर ली है। अब हम इंस्टॉलेशन, जो केबल्स लगानी है और जो चीज़ें हमने इंस्टॉलेशंस में देखनी है वो कवर करते हैं। मास्टर इन्वर्टर की जो इंस्टॉलेशन है सबसे पहले हम वो देखते हैं। ये बैटरी के टर्मिनल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का डिप स्विच नज़र आ रहा है। ये डिप स्विच आपने ऑन कर देना। इसके दोनों पॉइंट्स हमने इसको ऑन कर दिया। ये पैरेलल के स्विचेस हैं, इसको ऑन करना है। और इस सीटी जो है वो सिर्फ आपने मास्टर इन्वर्टर में इंस्टॉल करनी है। वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करनी है। जो हम ग्रिड के कनेक्शन करेंगे वो मैं आपको उस टाइम बताता हूँ। स्विचेस हमने ऑन कर दिए हैं। इन्वर्टर के अंदर आपको इस तरह की एक केबल मिल जाएगी। ये RJ45 कनेक्टर इसके साथ ये केबल है, स्ट्रेट केबल है। और इसको हमने जो मास्टर इन्वर्टर है उसके पैरेलल 1 के अंदर लगाना है। ये इसका पैरेलल 1 है, इसको हमने इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल कर देना। और अब हम चलते हैं स्लेव इन्वर्टर की तरफ। ये स्लेव इन्वर्टर है। स्लेव इन्वर्टर के अंदर हमने पैरेलल की 2 के अंदर इसको प्लग कर देना। ये केबल हमने इसकी लगा दी है और इसके जो डिप स्विचेस हैं ये भी हमने ऑन कर देना। ये डिप स्विच हमने ऑन कर दिए पैरेलल के। स्लेव इन्वर्टर के पैरेलल स्विचेस ऑन करने के बाद अब हम इसके ग्रिड की तरफ चलते हैं। आपने ग्रिड, दोनों का जो इन्वर्टर्स के ग्रिड हैं वो भी आपने पैरेलल करने हैं। ग्रिड के कनेक्शंस, ग्रिड के कनेक्शंस की तरफ आते हैं। ये हमारे पास मेन केबल आ रही है। ये मेन केबल है जो कि हमने इन्वर्टर में लगाई हुई है और यहीं से हमने, यहाँ से ये दूसरी केबल हमने जो स्लेव इन्वर्टर है उसके अंदर जा रही है। दोनों यहाँ से पैरेलल है। तो आपने जो सीटी इंस्टॉल करनी है वो सिर्फ मास्टर इन्वर्टर में सीटी इंस्टॉल करनी है। मास्टर इन्वर्टर के अंदर आपने सीटी लगाकर जो मेन केबल आ रही है, मेन केबल के अंदर ये सीटी लगानी है ताकि दोनों इन्वर्टर्स का लोड कवर हो जाए। दोनों इन्वर्टर्स पे जो इनपुट आ रही है वो सीटी कवर कर सके। तो आपने मेन के ऊपर ये सीटी इंस्टॉल कर लेनी है। सीटी के डायरेक्शन, ये यहाँ पर आपको सीटी की डायरेक्शन नज़र आ रही होगी। ये इन्वर्टर की तरफ है यानी कि लोड की तरफ। तो ये हमारी सिटी की सेटिंग्स थी। ग्रिड अभी हमने ऑन नहीं किया हुआ था, अभी हमने सिर्फ इन्वर्टर को बैटरी के ऊपर ऑन किया हुआ था और हमने सारी इंस्टॉलेशंस की हैं।
अगर आप ग्रिड के ऊपर इस पैरेलल करके इसकी सेटिंग्स करेंगे तो वो उस तरह से अप्लाई नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको रिकमेंडेड यही है कि आप इसकी बैटरी के ऊपर सेटिंग्स करें, और बैटरी के ऊपर सेटिंग करने के बाद इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर करने के बाद फिर आप इसको ग्रिड के ऊपर ऑन करें। तो अभी हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं। हमारा ये मास्टर इन्वर्टर था। मास्टर इन्वर्टर के बाद हमने ये स्लेव के ऊपर इसके जो ग्रिड के कनेक्शंस हैं वो भी कर दिए मैं। दोनों इन्वर्टर्स की बैटरी के ऊपर सेटिंग्स करने के बाद हमने इन्वर्टर्स को ऑन भी कर लिया है, और अब हम इन इन्वर्टर्स को प्रॉपर रीस्टार्ट करेंगे। दोनों इन्वर्टर्स को हमने रीस्टार्ट कर देना। बैटरी को भी ऑफ कर देता हूँ, और मैं इसके ग्रिड को भी ऑफ कर रहा हूँ, ताकि दोनों इन्वर्टर्स एक दफ़ा प्रॉपरली रीस्टार्ट हो जाए और हमारी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई होकर इन्वर्टर पैरेलल मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाए। दोनों इन्वर्टर हमारे ऑफ हो गए हैं। अब हम इसको ग्रिड पर ऑन कर लेते हैं। ग्रिड पर मैंने इनको ऑन कर दिया, बैटरी को भी मैं ऑन कर रहा हूँ। इन्वर्टर्स को रीस्टार्ट करने के बाद अब हम देखेंगे इन्वर्टर्स पैरेलल हो चुके हैं। अगर इन्वर्टर आपका पैरेलल नहीं होगा तो यहाँ पर आपका एरर शो होगा। अगर एरर नहीं आ रहा दोनों इन्वर्टर्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इन्वर्टर्स हैं वो पैरेलल हो चुके हैं। और अगर आपको एरर्स आ रहे हों तो आपको एरर वाली स्क्रीन के ऊपर दो एरर शो हो रहे होंगे। एक होता है पी स्टॉप, पैरेलल स्टॉप। अगर पैरेलल स्टॉप आ रहा है तो किसी वजह से कोई एरर है जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर पैरेलल नहीं हुआ, या तो आपकी केबल सही नहीं लगी हुई, इन्वर्टर की बैटरीज जो हैं वो पैरेलल में नहीं हैं, या ग्रिड पैरेलल में नहीं है। तो ये आपने चेक करना है। और अगर आपके पास जो एरर है वो पी डाटा लॉस का एरर अगर आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या तो आपकी सेटिंग्स नहीं ठीक हुई हुई, आप सेटिंग्स चेक करेंगे, या फिर आपकी केबल नहीं लगी हुई। तो आप ये दो चीज़ें चेक करेंगे, और इन्वर्टर को स्विच ऑन लाजमी करना है आपने। दोनों इन्वर्टर को स्विच ऑन करेंगे तो ही इन्वर्टर पैरेलल होंगे। दोनों इन्वर्टर हमारे पैरेलल हो चुके हैं। दोनों इन्वर्टर आउटपुट भी दे रहे हैं। ये हमारे आउटपुट का एलईडी है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ब्लू कलर की। अगर ये एलईडीज ऑन हो चुकी हैं तो आउटपुट, इसका मतलब है आ गई है। आउटपुट मैं आपको मीटर से भी चेक करवा देता हूँ। दोनों इन्वर्टर्स पे आउटपुट आ रही है। ये मास्टर इन्वर्टर है, इसकी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है। स्लेव की चेक करते हैं। स्लेव की आउटपुट के ऊपर भी इन्वर्टर की आउटपुट नज़र आ रही होगी आपको। 233 वोल्ट्स दोनों इन्वर्टर आउटपुट दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली इन्वर्टर पैरेलल हो चुके हैं, और अब आप इन्हें पैरेलल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो पैरेलल की, जो कि नेक्सा सीरीज़ के लिए थी। नेक्सा सीरीज़ के इन्वर्टर्स को हमने आपको पैरेलल करके दिखा दिया। उसकी सेटिंग्स और उसकी क्या इंस्टॉलेशंस हैं वो सारी आपने इस वीडियो में देख ली होंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ भी आ गई होगी और आपको इंस्टॉलेशन करने में ईजी होगा। अगर आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम आ रहा है इन्वर्टर को पैरेलल करने के अंदर, आप कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से रब्ता करके मज़ीद सेटिंग्स को चेक करवा सकते हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड भी कर देंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी इंस्टॉलेशंस करने में। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।